सीएम आतिशी ने सीएम से मिलने का मौका मांगा है। 23 फरवरी को एमएलएस के साथ मिलने का समय मांगा। सीएम रेखा गुप्ता से उन्होंने सीएम मांगा है। आतिशी ने सीएम रेखा को चिट्ठी लिखकर उनसे मिलने का समय मांगा है। तो आपको बताते चले 23 फरवरी को उन्होंने एमएलएस के साथ मिलने का समय मांगा। आतिशी ने सीएम को चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने उनसे मिलने का समय मांगा है, जिसमें आपको बताते चले सीएम रेखा गुप्ता को आतिशी ने चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कई बातें लिखी और महिलाओं को दिए जाने वाली राशि को लेकर भी बात कही चिट्ठी में, और उसको लेकर उन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ उनसे मिलने का समय मांगा है। 23 फरवरी को एमएलएस के साथ उन्होंने मिलने का समय मांगा। तो आपको बताते चले आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता से मिलने का समय मांगा और 23 फरवरी को एमएलएस के साथ वो सीएम से मिलने का मौका मांगा है। उन्होंने सीएम रेखा गुप्ता से मिलने का समय आतिशी, पूर्व सीएम आतिशी, उन्होंने तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की बैठक में सचिवालय में सीएम रेखा गुप्ता की बैठक में बजट प्लान को लेकर चर्चा। महिलाओं को 2,500 रुपए सम्मान राशि देने पर भी चर्चा हुई। तो आपको बताते चले कि यहां सीएम ने बैठक ली जिसमें उन्होंने महिलाओं को 2,500 रुपए का सम्मान राशि देने पर चर्चा की और बैठक में बजट प्लान को लेकर चर्चा हुई, जिसमें दिल्ली सचिवालय के सीएम रेखा गुप्ता की ये बैठक थी, जिसमें दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बैठक ली और सभी विधायकों के साथ इस बजट प्लान को लेकर उन्होंने चर्चा की। महिलाओं को 2,500 रुपए की समान राशि देने पर उन्होंने ये बैठक में चर्चा की। तो आपको बताते चले कि सीएम रेखा गुप्ता की बैठक हुई, जिस बैठक में उन्होंने अपने विधायकगण के साथ बैठक ली और महिलाओं को समान राशि 2,500 रुपए की समान राशि देने पर उन्होंने चर्चा। तो हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल मिश्रा सर जुड़ गए हैं। तो हम सर आपसे जानना चाहेंगे कि महिला समान राशि पर जो आप चिट्ठी लिखी गई उस पर क्या इस बैठक में क्या खास बात हुई? जी बिल्कुल, देखिए जिस ढंग से भाजपा ने चुनाव लड़ा और अरविंद केजरीवाल का 1,500 रुपए का हर महीने महिलाओं को देने का वादा था, उसके अगेंस्ट में जब बीजेपी ने 2,500 रुपए देने का वादा किया तो उस चीज को लेकर काफी ज्यादा उस वक्त भी शोर शराबा मचाया गया था। लेकिन बीजेपी ने पूरा जोर दिया और ये कहना कि हम चुनाव जीतने के बाद पहली कैबिनेट में ही सबसे पहले इस प्रस्ताव को पास करके और 8 मार्च को जो कि महिला दिवस है उस दिन तक सबके अकाउंट में, महिलाओं के अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। चुनाव होता है, रिजल्ट आता है और रिजल्ट के बाद जिस ढंग से आम आदमी पार्टी ने प्रेशर बनाना शुरू किया कि आपने कहा था कि हम महिलाओं को 2,500 रुपए महीना देंगे और 8 मेन था कि 8 मार्च तक ही दे देंगे, तो वो अभी तक उस पर एक्शन नहीं हुआ। और दूसरा उससे बड़ी घटना ये देखने को आई कि सीएम बनने के दूसरे दिन, जिस दिन कैबिनेट की मीटिंग बुला लिया था रेखा गुप्ता ने और एक कैबिनेट की मीटिंग हुई, लेकिन उसमें इस प्रस्ताव पर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। इस चीज को तुरंत आम आदमी पार्टी जो कि विपक्ष में आगे उसने खर्च किया और इस चीज को लेकर शोर मचाने लगी कि चूंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात की घोषणा की थी कि पहली कैबिनेट में ही इस पर चर्चा होगी और इसको पास किया जाएगा, तो उसको एक अच्छा हथियार बनाया और भाजपा पर एक अटैक करने लगा, चुनावी वादों को खोखला साबित करने का एक प्रयास करने लगी, जिसको लेकर बीजेपी सरकार या बीजेपी पार्टी भी कहीं न कहीं दबाव में थी। चूंकि दिल्ली में केंद्र सरकार में बीजेपी है ही है, प्रधानमंत्री मोदी जी का ये अनाउंसमेंट था और अब बीजेपी की सरकार दिल्ली राज्य में भी बन गई है। तो चूंकि परसों के बाद से जिस ढंग से विपक्षी और खासकर आम आदमी पार्टी और उसमें भी एक आतिशी ने चूंकि लेटर लिख दिया सीएम रेखा गुप्ता को और मिलने का समय मांगा कि हम विधायकों के साथ मिलेंगे और इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि मोदी के वादे भी झूठे हैं जैसा हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं और ये देखिए पहला वादा झूठा निकल गया। इन चीजों को पूरा समायोजन करने के लिए बीजेपी का पूरा एक प्रयास जारी है कि 8 मार्च तक हर हाल में किसी न किसी कीमत पर हम महिलाओं को एक सम्मान राशि जो 2,500 रुपए
कहा गया है वो दिया जाए। उसके लिए सचिवालय में बैठक बुलाई गई जिसमें विधायक भी थे और साथ में वो सारे अधिकारी भी मौजूद थे, जिस पर ये चर्चा हुई है कि इस फंड को कैसे जनरेट किया जाएगा और ये फंड कहां से आएगा और इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, क्योंकि सभी महिलाओं को तो दिया नहीं जाएगा, उसमें भी कई मानक तय होंगे। उन मानकों पर किस तरह की पॉइंट्स बिंदुवार रखे जाएंगे, इन सब पर तुरंत कार्रवाई हो, जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश की जाए, जिससे 8 तारीख तक लिस्ट फाइनल हो जाए और हम 8 तारीख महिला दिवस के दिन इन महिलाओं को के अकाउंट में ये 2500 रुपए, जो कि एक बड़ा वादा था, प्रधानमंत्री जी का वादा था, और जैसा प्रधानमंत्री जी या बीजेपी कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, तो उसको पूरा करने का एक प्रयास, उस प्रयास के तहत रेखा गुप्ता ने आज मीटिंग ली और उस मीटिंग पर इस 2500 रुपए समान राशि पर पूरा एक जोड़ रहा है। जी सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि इस बैठक में बजट को लेकर क्या कुछ खास रहा? निश्चित रूप से, चूंकि सरकार बनी है और अभी उसका बजट आना है, चूंकि चुनाव होना था इसलिए पूरा बजट के थ्रू मार्च वाला काम निकाल लिया जाता है। अब इसके बाद नया साल, नया सेशन शुरू होगा तो उसमें बजट होगा, तो बजट की भी एक कार्य रूपरेखा जिसको कहते हैं किस तरह बनेगी, कैसे बनेगी, चूंकि वित्त मंत्रालय रेखा गुप्ता स्वयं अपने पास रखा है, स्वयं सीएम है, तो वो उसके अधीन उन्होंने अपने अधिकारियों को और वित्त विभाग के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनके तहत एक चर्चा करना, वित्त बजट को समायोजन करना जिसे कहते हैं, और उसमें इस 2500 रुपए जो महिलाओं के लिए सम्मान राशि के रूप में घोषणा की गई है उसका समायोजन कैसे हो और उसको सबसे पहले से निकाला जाए, इस पर भी विस्तृत चर्चा की गई है। निश्चित रूप से अब बजट पर कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू हुई, चूंकि बीजेपी सरकार का या यूं कहें दिल्ली सरकार का सेशन अब जब नया शुरू होगा तो उसमें आगे की कार्रवाई की जाए। दिल्ली चुनाव के दौरान जो पार्टी ने घोषणाएं की हैं, वादे किए हैं, या दिल्ली को सुरक्षित, सुंदर और सुसज्जित बनाने का जो एक वादा रोज किया जा रहा है, जिसमें यमुना की सफाई भी है और अन्य तरह की जो केजरीवाल सरकार के द्वारा की योजनाएं चलाई जा रही थी उस पर आंच ना आने पाए, उन सबका कैसे एक संतुलित बजट बनाया जाए, इस पर काफी चर्चा हुई है। अब ये जब तक बजट पेश नहीं करेंगे तब तक इसकी बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, सरकार कहीं न कहीं एक्शन में आ गई है। जी सर, मेरे एक और सवाल है आपसे कि महिलाओं की समान राशि को लेकर अपडेट क्या है इस पर? नहीं, अभी महिलाओं की सम्मान राशि देने का अभी कल भी रेखा गुप्ता जी से पूछा गया था, जो कि सीएम है, उनसे पूछा गया था कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी का ये वादा था कि पहली कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा और 8 मार्च को सम्मान राशि दे दी जाएगी, लेकिन आपकी पहली कैबिनेट हुई और उसमें कोई इस तरह का प्रस्ताव नहीं पास हुआ, जिसको बीजेपी बड़े साफ शब्दों में कह रही है कि हमने जो वादा किया है वो पूरा करेंगे। 8 मार्च को पैसा देने का वादा है, वो 8 मार्च को ही हम देंगे। उनके बड़े से बड़े नेता से लेकर छोटे नेता तक का ये अभी लगातार स्टेटमेंट आ रहा है, और जिसके तहत आप आज गुप्ता ने सचिवालय में बैठक भी ली, उसमें सचिवालय के अधिकारी भी थे, विधायक भी थे, और इसी टॉपिक पर एक जिसको कहते हैं गंभीरता से विचार करना, और आगे क्योंकि इसी के साथ बजट भी आना है तो बजट में इसका कैसे समायोजन किया जाए, कैसे इस फंड को, क्योंकि छोटी मोटी राशि नहीं है, जो हम लोग का एक आकलन है लगभग 6000 करोड़ रुपए का एक खर्च आएगा, तो इस खर्च को कहां से निकाला जाए, कैसे निकाला जाए और इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वो कौन सी महिलाएं होंगी, उनको कैसे दिया जाएगा, उसका क्या एक जिसको कहते हैं रूपरेखा तय करना, उन सब पर निश्चित रूप से अभी एक प्रथम चर्चा हुई है, पहली बैठक हुई है, क्योंकि इससे पहले अभी इस तरह का कोई भी योजना केजरीवाल सरकार के द्वारा भी नहीं चलाई जा रही थी। तो अभी उन महिलाओं को चिन्हित करना, किसको देना है और उनकी पूरी एक लिस्ट तैयार करना, उस पर कार्य निश्चित रूप से एक जिसको कहते हैं तीव्र गति से शुरू किया जाएगा। अब जो जो समय पास होगा तो बीजेपी पर एक दबाव रहेगा, क्योंकि 8 मार्च को महिला दिवस है, इनको हर हाल में पैसा देना है, प्रधानमंत्री मोदी जी का वादा है, तो उस पर ये एक जिसको कहते हैं कि तेज एक्शन में काम करेंगे। जी, इस खबर पर आपकी पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चलिए आपको ले चलते इस वक्त प्रयागराज, जहां जेपी नड्डा और सीएम योगी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं।
तो आपको बताते चले, जेपी नड्डा और सीएम योगी इस अवसर पर प्रयागराज में इस वक्त मौजूद हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सीएम योगी संग इस बार जेपी नड्डा भी प्रयागराज पहुंच चुके हैं और सीएम योगी संग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कैसे सीएम योगी और जेपी नड्डा मां गंगा और संगम घाट पर आस्था की डुबकी लगाते हुए, और त्रिवेणी पहुंची बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीएम योगी भी साथ में आस्था की डुबकी लगाते हुए, और भी कई विधायक संग आस्था की डुबकी लगाते हुए, जहां सीएम योगी ने जेपी नड्डा संग आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ में आस्था का अपार, और जहां सीएम योगी और जेपी नड्डा आस्था की डुबकी लगाते हुए संगम में, और उनके संग कई राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद, और सीएम योगी संग कई विधायकों और राष्ट्रीय अध्यक्षों ने आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने जेपी नड्डा भी प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने संगम में सीएम योगी संग आस्था की डुबकी लगाई। जे तो वहीं आप देख रहे हैं सीएम योगी जेपी नड्डा साथ संगम घाट पहुंचे, जहां सीएम योगी जेपी नड्डा संग आस्था की डुबकी लगाते हुए संगम में नजर आ रहे हैं। साथ ही कई विधायकगण भी मौजूद, और सभी साथ में आस्था की डुबकी लगाते हैं। तो वहीं आप देख रहे हैं पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी और जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं। सीएम योगी संग पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। बताते चले जेपी नड्डा पहुंचे प्रयागराज, जहां सीएम योगी भी उनके वहां मौजूद रहे और उनके साथ उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। उसके बाद साथ मिलकर दोनों ने पूजा अर्चना की। संगम घाट पहुंच के वहां उन्होंने मां गंगा का आशीर्वाद लिया। कई विधायकगण भी इस वक्त वहां मौजूद, और सीएम और जेपी नड्डा संग पूजा अर्चना करते हुए महाकुंभ का ये अवसर, जहां सीएम योगी और जेपी नड्डा एक साथ पूजा अर्चना करते हुए इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ ही मां गंगा की आरती करते हुए जेपी नड्डा सीएम योगी आपको नजर आ रहे हैं। आस्था की अपार सीएम योगी पूजा अर्चना करते हुए करते हैं पुकार, हम सब तुम्हारी माँ करे आरती, मन में बसा तेरे उतारो मैया तेरे मौजूद रहे, उनके साथ उन्होंने आरती की पूजा अर्चना की, साथ मिलकर सबने पूजा अर्चना की। गंगा में डुबकी लगाई, अवसर का लुत्फ उठाते हैं जेपी नड्डा पहुंचे प्रयागराज, जहां योगी जी मौजूद
वहाँ मौजूद ये महाकुंभ का 41वां दिन, जहाँ जेपी नड्डा सीएम योगी आपको पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। विधायकों का आना जाना महाकुंभ में लगा हुआ है। कई पहुंच रहे हैं, जहाँ वो महाकुंभ पहुंच कर संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। गंगा मैया के, यमुना मैया के, सरस्वती मैया के, प्रयाग के, महाराज के, धर्म के, अधर्म का, माता के, भारत माता के, पार्वती पते दिखाते हुए जेपी नड्डा, योगी और कई विधायक साथ में अपनी मां दुर्गा को नमन किया, आज पूजा अर्चना की, अपनी आस्था दिखाई और सबको और आपको बताते चले वहाँ महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था भी काफी लगी है, जहाँ सुरक्षा कर्मी जगह जगह तैनात और सभी लोग वहाँ मौजूद और सभी तो वहीं डोडा, उत्तरकाशी, कटरा और केदारनाथ की ये तस्वीर है जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां ताजा हिमपात हुआ। मनमोहक नजारों के साथ ये तस्वीरें खुशगवार जम्मू कश्मीर की ये तस्वीर पहाड़ों पर जैसे चांदी चमक रही हो। उधर उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है, कहीं बारिश हो रही है तो कहीं स्नोफॉल से मौसम सुहाना हो गया है। ऐसे में उत्तराखंड किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा है। प्रदेश में सुबह से ही शुरू हुआ बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। कई इलाकों में सुबह से ही मौसम ने करवट ली है और वहीं बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। वहीं आसपास के कई इलाकों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। जोरदार बर्फबारी से बड़ी ठंड, पहाड़ों में बर्फबारी। आपको बताते चले कि पहाड़ों में बर्फबारी से वहां ठंड बढ़ चुकी है और मौसम बदलने से वहां का मौसम सुहाना हो चुका है। पहाड़ों में बर्फबारी और सैलानियों का वहां आना लगा हुआ है। लगातार ये खूबसूरत मनमोहक दृश्य आपके टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, जहां जोरदार बर्फबारी और ठंड का लुत्फ उठाते हुए पर्यटक और पहाड़ों पर बर्फबारी बढ़ चुकी है और वहां गलन भी बढ़ रही है। मौसम बदलने से जन्नत का नज़ारा। और आपको बताते चले तो वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा महाकुंभ मेले में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। महाकुंभ मेला एक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है जो हर 12 साल में आयोजित होता है और लाखों श्रद्धालु यहां आकर आस्था की डुबकी लगाते हैं। इस अवसर पर जेपी नड्डा ने मेला क्षेत्र का दौरा किया और श्रद्धालुओं से बातचीत की। मुख्यमंत्री आपको बताते चले महाकुंभ मेले के दौरान जेपी नड्डा प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के महत्व को भी उजागर किया। उनका यह दौरा यूपी सरकार द्वारा आयोजित मेले की सफलता और आयोजन के महत्व को दर्शाता है। तो आपको बताते चले महाकुंभ की तैयारियों पर हुई चर्चा और सीएम योगी ने किया जेपी नड्डा का स्वागत, जहां वो वहां पहुंचे लोगों से भी मिले, उनसे बातचीत की। महाकुंभ की तैयारियों पर सीएम योगी संग उन्होंने चर्चा की। तो वहीं तेलंगाना के नगर कुरुनूल जिले में एसएलबीसी सुरंग में बड़ा हादसा होने की खबर सामने आ रही है। दरअसल सुरंग की छत का 3 मीटर हिस्सा धंस गया है। यह घटना अमरादाबाद मंडल के डोमलेपेंटा के पास की बताई जा रही है। बता दें कि एसएलबीसी सुरंग परियोजना का काम हाल ही में फिर से शुरू किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि सुबह मिट्टी का मलबा गिरने लगा, जिसके बाद स्थिति को भांपने की सभी मजदूरों ने वहां से निकलने लगे, लेकिन
43 मजदूर नहीं निकल सके, जबकि 7 मजदूर अंदर फंस गए हैं। सिंचाई विभाग और पुलिस बचाव अभियान चला रही है। वहीं तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने सुरंग हादसे पर दुख जताया है और अधिकारियों को बचाव कार्यों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। तो आपको बताते चले, एसएलबीसी सुरंग में करीब 7 मजदूर फंसे। सीएम रेवंत ने हादसे पर दुख जताया। सुरंग की छत का 3 मीटर हिस्सा जो है वो धंस चुका था, जिसके बाद सुरंग की छत 3 मीटर हिस्सा धंसने के बाद वहां कई कर्मचारी फंस गए। बताया जा रहा है कि 7 मजदूर वहां फंसे। एसएलबीसी की सुरंग थी जिसमें रेवंत ने ये हादसे पर दुख जताया है। एसएलबीसी में सुरंग में फंसे 7 मजदूर और आपको बताते चले, सीएम रेवंत ने इस हादसे पर दुख जताते हुए सुरंग की छत जो 3 मीटर अंदर धंस चुकी थी, जिस पर उन्होंने अपना दुख जताया, जिसमें 7 मजदूर बताए जा रहे हैं कि घायल हो गए। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 फरवरी को बिहार दौरे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तीखा हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा, हर दिन कोई ना कोई आएगा, दिल्ली का चुनाव खत्म हो गया, अब सभी लोग बिहार आ रहे हैं। इन लोगों का बिहार और बिहार के लोगों से कोई लेना देना नहीं, ये केवल सत्ता में कसे रहने और उसी उद्देश्य से बिहार आ रहे हैं। तेजस्वी ने यह भी सवाल उठाया कि क्या ये लोग बिहार को फैक्ट्रियां देने आ रहे हैं? क्या वे पलायन रोकने, गरीबी खत्म करने, महंगाई कम करने और बेरोजगारी समाप्त करने आ रहे हैं? इसके आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हर दिन कोई ना कोई आएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोला दिल्ली का चुनाव खत्म हो, सब लोग कूद कूद के बिहार आएंगे। इन लोगों को बिहार से, बिहार के लोगों से लेना देना नहीं है, केवल ये सत्ता में काबिज कैसे रहे, तिगरम और डीलिंग कैसे किया जाए, मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसी काम के लिए आ रहे हैं। कोई काम के लिए थोड़ी आ रहे हैं। कोनो बिहार को फैक्ट्री देने के लिए आ रहे हैं, कोनो पलायन रोकने के लिए आ रहे हैं, कोनो गरीबी रोकने के लिए आ रहे हैं, कोनो महंगाई खत्म करने के लिए आ रहे हैं, कोनो बेरोजगारी खत्म करने के लिए आ रहे हैं। क्या ये लोग तो आ रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने की योजना के संबंध में 23 फरवरी 2025 को आप विधायक दल से मिलने का समय मांगा है। आतिशी ने पत्र में यह अनुरोध किया है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस योजना पर पार्टी के विधायकों से बैठक करें, ताकि योजना की व्यापकता और इसके प्रभाव का आकलन किया जा सके। साथ ही कहा कि यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में मदद करेगी और इससे दिल्ली की महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता मिलने में अहम भूमिका निभाई जा सकती है। तो वहीं चंडीगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। चंडीगढ़ में 6 बजे होगी केंद्र किसानों की छठी वार्ता। कृषि मंत्री प्रहलाद होंगे मीटिंग में शामिल। एमएसपी समेत अन्य मांगों पर होगी चर्चा। किसान नेता सरवन सिंह ने दी चेतावनी, कहा परिणाम नहीं निकले तो करेंगे दिल्ली कूच। डेलेवाल के साथ पहुंचे 28 किसान नेता। डेलेवाल ने एम्बुलेंस के जरिए लाए जाएंगे चंडीगढ़। तो आपको बताते चले, किसानों और केंद्र के बीच होगी ये बैठक। तो आपको बताते चले कि अब चंडीगढ़ में इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि चंडीगढ़ में होगी केंद्र किसानों की छठी वार्ता। कृषि मंत्री प्रहलाद होंगे मीटिंग में शामिल। एमएसपी समेत अन्य मांगों पर चर्चा हो सकती है। किसान नेता श्रवण सिंह ने ये चेतावनी दी, कहा कि अगर परिणाम नहीं निकले तो